हेलो एवरीवन, दिस इज सोनी एंड वेलकम इन माय क्लास। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा आर्टिकल के बारे में हम आज पढ़ेंगे कि वर्ड का जब अलग अलग प्रोनाउंसिएशन आए, अलग अलग साउंड आए तो हम लोग किसके आगे में क्या आर्टिकल लगाएंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो इतना तक क्लियर होना चाहिए कि अगर वो कैसा साउंड देगा, अगर वो वॉवेल साउंड देगा तो ए एन आर्टिकल लगेगा, और अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड देगा तो हमारा अ आर्टिकल देगा। ठीक है ना, इतना हमें क्लियर होना चाहिए। कॉन्सोनेंट क्या होता है? कॉन्सोनेंट 21 लेटर्स जो वॉवेल के अलावे होते हैं। तो स्वर व्यंजन में जितने भी लेटर्स होते हैं अगर वो आ रहे हैं तो वो ए एन आर्टिकल लेंगे, और व्यंजन वर्ण के लेटर्स आ रहे हैं तो वो क्या लेंगे? अ आर्टिकल लेंगे। बट साउंड पे डिपेंड होता है। ये सब क्या होता है? ये सब साउंड पे डिपेंड होता है, ये सब उसके प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड होता है, ना कि वर्ड के फर्स्ट लेटर पे डिपेंड होता है। ठीक है ना। जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया था ना कि कॉन्सोनेंट होते हुए भी वो ए एन आर्टिकल लेता है और फर्स्ट लेटर वॉवेल होते हुए भी वो अ आर्टिकल लेता है। ठीक है ना। तो वो उसके साउंड या प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता है। चलिए, तो आज हम लोग ना कुछ 4 टाइप लाए हैं जिसके बारे में पढ़ेंगे कि जब यू का यू उच्चारण हो तो वो अ आर्टिकल लेगा, और यू का जब अ उच्चारण हो तो ए एन आर्टिकल लेगा। ठीक है ना। जैसे कि हम बोलेंगे यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी को जब हम लिखते हैं ना तो उसको हम य से लिखते हैं, यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे क्या है? यू आ रहा है। ठीक है ना। तो जैसे मैंने कल भी बताया था कि फर्स्ट लेटर क्या है? वॉवेल है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ए एन आर्टिकल लेगा, ये अ आर्टिकल लेगा। क्यों अ आर्टिकल लेगा? इसको जिसका प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है? वो व्यंजन वर्ण है। ठीक है ना। वो क्या है? व्यंजन वर्ण है, वो कॉन्सोनेंट है। और आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जब यू का यू उच्चारण होता है ना तो वो अ आर्टिकल लेता है। ठीक है ना। जैसे यूनिवर्सिटी। उसके बाद फिर हम लोग बोल सकते हैं अनफिट मैन। ठीक है। अनफिट मैन ये क्या लेगा? ये भी हमारा सॉरी, ये हमारा अ नहीं लेगा, सॉरी। यूनिवर्सिटी हो गया, यूनिवर्सिटी के आगे हम लोग क्या लगाएंगे? अ आर्टिकल लगाएंगे। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग बोलेंगे यूनिक। जैसे कि हम लोग बोलेंगे यूनिक बुक, अनोखी किताब। ठीक है, यूनिक बुक। ठीक है। तो यूनिक को जब हम लोग लिखते हैं तो यूनिक। ठीक है। शुरू में यू आ रहा है ना, तो जब यू का यू उच्चारण है तो हम लोग अ आर्टिकल लगाते हैं। ठीक है, अ आर्टिकल लगाते हैं। उसके बाद जैसे हम बात करेंगे यू का अ उच्चारण। ठीक है। जैसे कि मैंने बोला अनफिट मैन। अनफिट मैन एक अयोग्य इंसान। ठीक है, अनफिट मैन एक अयोग्य इंसान। ठीक है। इसके आगे हम लोग कौन सा आर्टिकल लगाएंगे? तो देखिए, फर्स्ट लेटर क्या है? फर्स्ट लेटर हमारा वॉवेल है, और जब इसका जो साउंड है वो क्या है? अनफिट। शुरू में कैसे लिखेंगे? अनफिट। आपको स्टार्टिंग में वर्ड को लिखना पड़ेगा या फिर मन में वो चीज को लिसनिंग करना पड़ेगा, कि वो सुनना पड़ेगा कि वो वर्ड को हमें क्या कहना चाह रहा है, कि वो वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या है। और उसके बाद जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा ना ये चीज एक बार, तो उसके बाद आपको इतना सोचना नहीं पड़ेगा। आप पढ़ते पढ़ते ही वर्ड को समझ जाइएगा कि वो कौन सा आर्टिकल को लेगा। ठीक है। तो देखिए, इसका जो प्रोनाउंसिएशन ये अ आ रहा है ना, और अ क्या होता है? अ वॉवेल होता है। ठीक है ना। तो ये जो है, ये क्या है? इसका साउंड भी वॉवेल आ रहा है, तो ये कौन सा आर्टिकल लेगा? ए एन आर्टिकल लगेगा। ठीक है। एक तो हम इससे जान लेंगे, और सेकेंड याद रखना है कि यू का अगर अ उच्चारण हो रहा हो तो वो ए एन आर्टिकल लेता है। ठीक है। उसके बाद फिर देखिए अम्ब्रेला। अम्ब्रेला कौन सा आर्टिकल लेगा? अम्ब्रेला एन आर्टिकल लेगा। ये मैंने कल भी बताया था ना कि ये देखिए यू है जब इसे हम हिंदी से लिखते हैं अम्ब्रेला, शुरू में अ आ रहा है, और अ क्या है? हमारा वॉवेल है। और याद रखने के लिए यू का जब अ उच्चारण होता है तो वो ए एन आर्टिकल को लेता है। और भी वर्ड्स है, आपको जितने भी वर्ड्स मिलेंगे उसके आगे कौन सा वॉवेल लगेगा वो आप खुद भी आप देख सकते हैं। उसके साउंड को देखिए, साउंड को चेक कीजिए। साउंड अगर वॉवेल आ रहा हो तो वो ए एन आर्टिकल लेगा, साउंड अगर कॉन्सोनेंट आ रहा हो तो अ आर्टिकल लेगा। ठीक है। अब ई का यू उच्चारण, ई का ए उच्चारण। ठीक है। जैसे कि हम बोलेंगे यूरोपियन। ठीक है। इसे जब हम लोग लिखते हैं ना हिंदी में तो इसे हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, यूरोपियन। शुरू में यू आ गया ना तो ये कौन सा आर्टिकल लेगा? ये अ आर्टिकल लेगा। तो कभी भी एन यूरोपियन पर्सन नहीं होता है, अ यूरोपियन पर्सन होता है। ठीक है ना। क्योंकि फर्स्ट लेटर वॉवेल है, बट ये साउंड कैसा देता है? ये साउंड जो देता है वो कॉन्सोनेंट वाला साउंड देता है। ठीक है ना। इसी तरह ईवी। ईवी जो है, ईवी। ठीक है। ईवी जो है, ईवी के आगे कौन सा आर्टिकल लगेगा? सॉरी, ईवी इधर। ठीक है। ईवी
ईवी के आगे कौन सा आर्टिकल लगेगा? तो जब हम इसे लिखते हैं ना ईवी को जब लिखते हैं तो फर्स्ट में ई आ रहा है, और ई क्या है हमारा वॉवेल साउंड है, तो ये एन आर्टिकल लेगा। ठीक है, कौन सा आर्टिकल लेगा? एन आर्टिकल लेगा। उसी तरह एग, ठीक है, एग, तो एग क्या है? ए आ रहा है ना, ए कैसा साउंड दे रहा है? ए जो है वो वॉवेल साउंड दे रहा है, तो ये ए एन आर्टिकल लेगा। ठीक है ना, वो कौन सा आर्टिकल लेगा? ए एन आर्टिकल लेगा। ठीक है, इसी तरह ओ का व उच्चारण, ओ का अ उच्चारण। ठीक है, ओ का व उच्चारण जब होता है तो आर्टिकल लेगा, ओ का अ उच्चारण जब होता है वो ए एन आर्टिकल लेगा। ठीक है ना, जैसे कि हम बोलेंगे कि वन टेलर, तो वो जो वो आ रहा है ना, वो आ रहा है वन, तो वो क्या है? वो जो हमारा है वो हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है, तो ये अ आर्टिकल लेगा। ठीक है ना, जैसे कि हम बोलेंगे कि वन लेग्ड पर्सन। ठीक है, वन लेग्ड पर्सन, तो वन वो आ रहा है ना, वन वो क्या है हमारा? वो हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए कौन सा आर्टिकल लेगा? ये अ आर्टिकल लेगा। ठीक है ना, और ऐसे भी यहाँ पे याद रखना है, वो का जब व उच्चारण, सॉरी ओ का जब व उच्चारण होता है तो वो अ आर्टिकल लेता है। अब ओ का अ उच्चारण होगा, जैसे ऑल का मतलब क्या होता है? सॉरी, मतलब नहीं जानना है, प्रोनाउंसिएशन जानना है। ऑल का मतलब तो उल्लू होता है, तो ऑल का क्या हो जाएगा ना, इसे जब हम लिखेंगे ना तो शुरू में अ आएगा। ठीक है, ऑल। ठीक है, तो इसके आगे में कौन सा आर्टिकल लगेगा? ए एन आर्टिकल लगेगा। क्यों? क्योंकि ओ का जब अ उच्चारण होता है तो वो ए एन आर्टिकल को लेता है। ठीक है ना, उसके बाद फिर देखिए, उसके बाद हम बोलेंगे ऑरेंज। ऑरेंज को भी जब हम हिंदी से लिखेंगे शुरू में ओ आएगा ना, ऑरेंज। ठीक है, तो ओ का अ उच्चारण हो रहा है, यानी कि ये भी ए एन आर्टिकल लेगा। उसके बाद एच का जब ह उच्चारण होगा तो वो ए आर्टिकल लेगा। एच का जब आ उच्चारण होगा तो वो ए एन आर्टिकल लेगा। जैसे कि हम बोलेंगे हैन मतलब मुर्गी। हैन को जब हम हिंदी से लिखते हैं ना, हैन। ठीक है, तो यहाँ पे ह उच्चारण आ रहा है ना, फर्स्ट लेटर ह आ रहा है ना, तो ये कौन सा लेगा आर्टिकल? ए लेगा या ए एन लेगा? कौन सा आर्टिकल लेगा? ये हमारा ए एन आर्टिकल लेगा। ठीक है, तो ये हमारा ए एन का ए आर्टिकल लेगा, तो ये हमारा ए हो गया। ठीक है ना, उसी तरह और भी बोल सकते हैं हॉर्स मतलब हो गया घोड़ा। ठीक है, हॉर्स जैसे हम लिखते हैं ना, तो इसका भी फर्स्ट में क्या आ रहा है ना, ह आ रहा है, यानी कि ये क्या आर्टिकल लेगा? ये ए आर्टिकल लेगा। ठीक है, फिर एच का आ उच्चारण। ठीक है, जैसे कि आवर। ठीक है, आवर मतलब, ठीक है, आवर को जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं आवर, तो देखिए शुरू में आ रहा है ना, आ, यानी कि ये ए एन आर्टिकल लेगा। जैसे कि एक और मैंने कल बताया था ना, ऑनेस्ट बॉय, तो देखिए यहाँ पे एच आ रहा है, ये क्या है? ये कॉन्सोनेंट है। बट जैसे ही मैंने ऑनेस्ट को हिंदी से माइंड में रिमाइंड किया ना, तो ऑनेस्ट ओ आता है। ठीक है, एच ना साइलेंट रहता है ऐसे कंडीशन में। ठीक है, तो ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है, ऑनेस्ट वुमन, तो ऐसे कंडीशन में ये ए एन आर्टिकल लेगा। कब? जब ह का आ उच्चारण हो रहा हो। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, या फिर जैसे मैंने कल बताया था, तो उसके साउंड को रिमाइंड कीजिए मन में कि उसका साउंड क्या है, वो वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है। वहां से भी आप कैच कर सकते हैं कि वो आर्टिकल लेगा या ए एन आर्टिकल लेगा। जैसे कि बोलेंगे ऑयल इज सोल्ड बाय द लीटर। ऑयल किसमें बेचते हैं? ऑयल हम लोग लीटर में बेचते हैं ना, ऑयल इज सोल्ड बाय द लीटर। लेकिन अगर हम बोलेंगे इसके प्राइस के बारे में, ठीक है, तो ऑयल इज सोल्ड एट ₹150 एट अ लीटर। ठीक है, सॉरी, ₹50 अ लीटर। ठीक है ना, तो यहाँ पे याद रखना है कि जब यहाँ पे ये ऑयल ना लीटर में बिकता है, तो ये ऑयल का लीटर से क्या रिलेशन है? ऑयल का लीटर से यहाँ पे यूनिट का रिलेशन है। कैसा रिलेशन बता रहा है? ऑयल यहाँ पे लीटर से यूनिट का रिलेशन बता रहा है। ऑयल इज सोल्ड एट 150 अ लीटर, कि 1 लीटर तेल जो है, सॉरी 1 लीटर तेल जो है वो कितना में बिकता है? वो 150 रुपीज में बिकता है। तो यहाँ पे ऑयल का लीटर से क्या रिलेशन है?
यहाँ पे ऑयल का लीटर से प्राइस से रिलेशन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी मैंने ऑयल और लीटर लिखा था, यहाँ पर भी मैंने ऑयल और लीटर लिखा था, बट हमारे फर्स्ट वाले सेंटेंस में सेंस कैसा आ रहा था, यूनिट का सेंस आ रहा था, इसीलिए मैंने लीटर के आगे में, यूनिट के आगे में द आर्टिकल लगाया। बट सेकेंड वाले सेंटेंस में जो मेरा लीटर है वो कैसा सेंस दे रहा है, वो मेरा प्राइस वाला सेंस दे रहा है, तो इसीलिए हम इसके आगे में क्या लगाएंगे, और लगाएंगे, ठीक है। जैसे इसका एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे कि फैब्रिक इज सोल्ड बाय द मीटर, ठीक है, कि फैब्रिक जो है, फैब्रिक कैसे बिकते हैं, फैब्रिक मीटर में बिकते हैं। तो यहाँ पे फैब्रिक का मीटर से क्या रिलेशन है, यहाँ पे फैब्रिक का मीटर से अगर हम रिलेशन पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि फैब्रिक का मीटर से यूनिट का रिलेशन है, कि यहाँ पे यूनिट को बता रहा है कि फैब्रिक जो बिकता है वो मीटर में बिकता है। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि फैब्रिक इज सोल्ड एट ₹100 अ मीटर, कि 1 मीटर फैब्रिक कितने में बिकता है, 100 रुपीज में बिकता है। 1 मीटर फैब्रिक कितने में बिकता है, 100 रुपीज में बिकता है। तो यहाँ पे फैब्रिक का मीटर से क्या रिलेशन है, यहाँ पे फैब्रिक का मीटर से रुपीज से रिलेशन है, यानी कि प्राइस से रिलेशन है। तो इससे यहाँ पे आप याद रखिएगा कि जब यूनिट जो हो वह पैसा, मतलब कि जब उसका जो यूनिट हो वो यूनिट वाला सेंस देगा तो द लेगा, अगर वो प्राइस वाला सेंस देगा तो क्या लेगा, और या एन आर्टिकल लेगा, ठीक है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, एंड चैनल के साथ नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहें।